आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने वक्फ बिल पास होने पर कहा है कि वक्फ संशोधन बिल आपको बताते चले स्वागत योग्य कदम है। वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समाज के बीच असमानता को खत्म करेगी। वहीं वक्फ की संपत्ति सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है। मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग के लोगों का एकाधिकार खत्म होगा। वहीं आजसू सुप्रीमो ने कहा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। विधि व्यवस्था पर सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए और गौतम अडानी के साथ मुलाकात की बात सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं सुदेश महतो ने आरोप लगाते हुए कहा है कि रामनवमी के जुलूस को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उपद्रवियों के खिलाफ सरकार को कठोर होना होगा। ये हेमंत जी से पूछना चाहिए कि इन परिस्थितियां किधर जा रही है। जब शोभा यात्रा पर हमला हो रहा है, शोभा यात्रा को रोका जा रहा है, ये जो परिस्थिति आप बोल रहे हैं इसका मूल जवाबदेह कौन है? सरकार है और हेमंत जी है। हेमंत जी को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय भी उन्हीं का। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार पूरी तरीके से हम अगर कहेंगे कि पूर्ण रूप से फेल है, आप इसको मानेंगे नहीं। मैंने कहा है कि अनियंत्रित है। किसी का किसी काबू नहीं। शहर में हत्या 2 दिन लगातार आपने देख लिया। आपने इसको देखा है, उस पर लोगों का आक्रोश को भी आपने देखा है। तो जवाबदेह एक किससे कहा जाए? एक जवाबदेह सरकार से कहा जाएगा कि सरकार जवाबदेही ले, इस तरह की घटना ना घटे। ऐसी जवाबदेही सरकार कभी सामने आकर तो करती नहीं है। हालांकि मार्च महीने में ही अपराध मुक्त झारखंड की बात कही है। अपराध मुक्त झारखंड की बात कही जा रही है। मार्च महीने में भाई जिसने कहा उनसे पूछो। मैं मीडिया भाई से मेरा आग्रह करूंगा। हमारे डीजीपी साहब कुछ बोलते हैं, मेरे सीएम साहब कुछ बोलते हैं, मंत्री राज्य के कुछ बोल रहे हैं। अगर उनके बातों में दम है, वो बात अगर लोगों को आश्वस्त करने के लिए दे रहे हैं, तो ये प्रश्न उन्हीं को बनता है। ये प्रश्न उन्हीं को बनता है और इसकी जवाब उनसे लेनी चाहिए। ये हेमंत जी से पूछना चाहिए कि इन परिस्थितियां किधर जा रही है। जब शोभा यात्रा पर हमला हो रहा है, शोभा यात्रा को रोका जा रहा है, ये जो परिस्थिति आप बोल रहे हैं इसका मूल जवाबदेह कौन है? सरकार है और हेमंत जी है। हेमंत जी को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय भी उन्हीं का। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार पूरी तरीके से हम अगर कहेंगे कि पूर्ण रूप से फेल है। कोयलांचल के खदानों से कोयला तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, झरिया के 12 नंबर लोधना सहित अन्य कई क्षेत्रों में इन दिनों कोयला तस्करी जोरों पर है। झरिया थाना क्षेत्र और बीसीसीएल के एरिया 9 के चीन कोठी में के समीप अवैध मुहाना बनाकर कोयले की कटाई की सूचना पर बीसीसीएल अधिकारी सीआईएसएफ के साथ पहुंचे और बुलडोजर से अवैध मुहाने की भराई कराया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय कोयला तस्करों के द्वारा अवैध माइंस बनाकर मजदूरों के द्वारा कोयला कटाई करवाया जाता था, जिसे रात के अंधेरे में ट्रकों में लोड कर बाहर भेजा जा रहा था। आपको बता दें कि स्कूटर और बाइक से अवैध कोयले ढुलाई की जाती थी, जिसे लोधना 12 जंगल और बस्ती में इकट्ठा कर रात के अंधेरे में ट्रकों के माध्यम से बाहर भेजा जाता था। सोचने की बात है कि कुछ ही दूरी पर सीआईएसएफ की टीम हमेशा खड़ी रहती थी। तो इसमें देखिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अवैध माइन से बनाया गया है ना? हाँ, इलीगल माइनिंग है। कितना देखे जाके क्या लग रहा है, कितना पहले से चल रहा है? ये तो लगता है अभी 2-3 दिन का ही है बना हुआ। तो हम लोग भरते हैं इसको। इलीगल माइनिंग हम लोग फिलिंग तो कर ही देते हैं और अभी फिर प्रोग्राम कर रहे हैं। इसको कार्रवाई तो हम लोग का जितना अपना ये आधार पर है उतना तो हम लोग कर ही देते हैं। अब बाकी जो यहाँ देखना है प्रशासन, इसमें वो लोग भी थोड़ा सा हम लोग को सहयोग करें ताकि ये रेगुलर बंद हो। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची से कई समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया। आपको बता दें, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रांची से नई दिल्ली, रांची से अजमेर, मंदार से समेत कई अन्य जगहों के लिए शुरू किया जाएगा। इन ट्रेनों का परिचालन जून तक किया जाएगा। इसकी जानकारी रांची रेल मंडल की सीनियर डीसीएम सूची सिंह ने दी है। आने वाली छुट्टियों को देखते हुए रांची और रांची डिवीजन से कई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसमें से 02819, 02820 रांची नई दिल्ली रांची चलेगी। ये इसकी ट्रिप 4 तारीख और 5 अप्रैल को जो शेड्यूल्ड है, जो कि गुरुवार और शुक्रवार है। दूसरी ट्रेन रांची नई दिल्ली और नई दिल्ली रांची चलेगी, जिसकी कुल 13 ट्रिप रहेंगी। ट्रेन नंबर्स 02877, 02878।
यह ट्रेन रांची से शुक्रवार को जाएंगी और नई दिल्ली से रविवार को रहेंगी। डेट्स रांची नई दिल्ली रांची की रहेगी 4 तारीख और 5 तारीख। लास्ट डेट ड्यूरेशन क्या रहेगा ओवरऑल ड्यूरेशन ये ट्रेन बेसिकली है जून तक हम संचालित करेंगे। और जिन ट्रेन की अवधि कम है, जैसे कि कुछ ट्रेन हैं रांची नई दिल्ली रांची स्पेशल जो है उसकी सिर्फ एक ट्रिप है। और हमारी जो 17 रांची अजमेर है उसकी सिर्फ 3 ट्रिप है जो कि अप्रैल में रहेंगी। और बाकी जिनकी 13 ट्रिप है रांची नई दिल्ली रांची, इसकी कुल 13 ट्रिप है, ये 29/6 तक है। और मंदार जंक्शन रांची मंदार जंक्शन यह जून तक है। पाकुड़ में बच्चा चोरी की अफवाहों से पुलिस प्रशासन त्रस्त हो चुकी है। आपको बता दें, जिले के अलग अलग गांवों से बच्चा चोरी की अफवाह के मामले आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ अच्छे लोग बल्कि प्रशासन भी परेशान है। आपको बता दें, इन मामलों को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आम जन को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन अफवाहों पर काबू पाने के लिए हिरणपुर प्रशासन ने प्रखंड के सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की है। आपको बताते चले, बैठक में BDO, CO, थाना प्रभारी मौजूद रहे। वही बैठक में बताया गया कि इन सब अफवाहों में निर्दोष लोग भीड़ के गुस्से का शिकार होते हैं, इसीलिए ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को पहले इसकी सूचना दी जाएगी। तहत जो अफवाह फैली है मेरे क्षेत्र में, ग्रामीणों में विशेषकर इस तरह की जो नेगेटिविटी आई है, उसको लेकर 3 दिन हम लोग लोकल प्रशासन हमेशा गांव घूम के सबको जागरूक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ग्राम प्रधानों की बैठक भी स्पेशल रूप में रखी गई है और उपस्थिति आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम ग्राम प्रधान आए हैं। इन लोग को आज निर्देश दिया गया कि आज से ही 2 दिनों के भीतर ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी जाएंगे और सभी ग्रामीणों को इसमें जागरूक करेंगे कि ये अफवाह है, बिल्कुल असत्य है, इस तरह की कोई घटना परिलक्षित नहीं हुई है। और लोगों द्वारा इस तरह का अफवाह जो फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाने वालों की पहचान करेंगे और हम लोग को सूचित करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो लगातार बीते 2-3 दिनों से सूचना हम लोग को मिल रही है, हम सर के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके लगातार गांव में जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि इसमें एक ही उपाय है, लोगों के बीच में जाके लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करके इस चीज को खत्म करना। और इसके लिए हम लोग हर दिन लगातार 2-3 दिन से गाँव में जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, जाके लोगों को हम लोग समझा रहे हैं। प्रधान के नेतृत्व में, मुखिया के नेतृत्व में बैठ के लोगों से बैठ के उनको ये विश्वास दिलाने का काम करें कि इस तरह का जो भी रूमर है वो गलत है। और सोशल मीडिया पर जो भी चीजें चल रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई कहीं ना कहीं कोई सत्य। झरिया विधानसभा के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए झरिया विधायक रागिनी सिंह की बेटी साक्षी सिंह ने माडा से पदाधिकारी के साथ बैठक की है। बैठक का आयोजन झरिया बिहार बिल्डिंग, आपको बताते चले, कार्यालय में किया गया। बैठक में माडा के JE पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गर्मियों में झरिया विधानसभा क्षेत्रों में नल से होने वाली जलापूर्ति में कोई दिक्कत न हो, इस पर विचार विमर्श किया गया है। जहां नल जल का कनेक्शन नहीं है, वहां के लोगों को टैंकर के माध्यम से फिलहाल पानी पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। के भी पदाधिकारी मौजूद थे। जो हमारा 312 करोड़ का जो फंड जो हमारे आया था हमारे पास, वो देख रेख करे, तो वो मौजूद थे और हम सारे यहाँ पे मौजूद थे। और जितने भी क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, जहाँ माडा की कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं पहुँच रही है, और जहाँ कनेक्शन अभी माडा की पहुँची भी नहीं है, उसे लेकर हमने ये बैठक किया था। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे जो अपने समस्याओं के साथ आए थे, उनको हमने नोट डाउन किया है। माडा के भी जो पदाधिकारी आए थे उन्होंने नोट डाउन किया है, और हमने जितने भी जो है उनसे लिखित में भी लिया है। और इस वजह से लिया है क्योंकि अब क्या है, गर्मी आ रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि पानी सही से, फिर भी हमारी कोशिश जो है, जब से हम चुनाव जीते हैं तब से हम टैंकर के थ्रू तो हम पानी पहुंचा ही रहे हैं। हम बहुत ऐसे हमने पाइप की जो है कनेक्शन करवाई, उसे सही करवाया, लेकिन आप देखिए कि झरिया में कुछ असामाजिक तत्व है, उनके भी वजह से जो है हमारी लीकेज, हम एक दिन में 7 लीकेज बनवा रहे हैं, ऐसा हो रहा है और उन्हें तोड़ दिया जा रहा है। तो राय नहीं है कि जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी होता है, और समाधान के लिए हम लोग हैं। जैसे जैसे समस्याएं आती है वैसे वैसे हम लोग समाधान भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। रही बात आज मीटिंग की, मीटिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लिखित में भी आया और बहुत मौखिक में भी अभी आए हैं, जिसको हम लोग रिपोर्ट किए हैं, नोट किए हैं।
इसके बारे में हम लोग हायर अथॉरिटी से बात करेंगे और जैसा उनके अनुसार जो भी अग्रतर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के खेतकों में प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाई है। इस छापेमारी में 400 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। इसकी जानकारी पेटवार थाना प्रभारी ने देते हुए कहा है कि छापेमारी में 400 टन कोयला जब्त किया गया, जिसे सीसीएल कथारा क्षेत्र को सुपुर्द कर दिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में खेतों में हम लोग आज हम लोग कोयला का अवैध कोयला का छापामारी किए हैं। चूँकि ये बार बार हम लोग को सूचना मिल रही थी कि वहाँ अवैध कोयला का भंडारण हो रहा है। साहब लोग का आदेशानुसार फिर हम लोगों ने आज यहाँ छापामारी किया है। इसमें हम लोग का थाना प्रभारी के कसमार और ओपी प्रभारी तेनू घाट के सहयोग से आज हम लोग जैसे यहाँ छापामारी का किए, जिसमें लगभग 400 टन कोयला अभी तक हम लोग बरामद करके सीसीएल को सुपुर्द किए हैं तथा इसमें जो है सो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ जिले के सीसीएल अरगड्डा प्रबंधन ने बुध बाजार सिरका के समीप अवैध पाइप कनेक्शन काटने को लेकर कार्रवाई की। आपको बता दें, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन का विरोध भी किया है। जी सर, चलो रे, चलो डीसी ऑफिस चलो साहब, गाड़ी चल रहा है, चलो छोड़ दो, काटे दो हिसाब से डीसी ऑफिस चलो, हम डीसी बाबानगरी देवघर में आमतौर पर चैती छठ में कम छठ व्रती घाटों पर अर्घ्य देते नजर आते हैं, लेकिन आपको बता दें इस बार पौराणिक शिवगंगा तालाब पर शाम के अर्घ्य में बड़ी संख्या में छठ व्रती और उनके परिजन उमड़े। वहीं मधुपुर के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री राज पालीवाल भी पूजा में सम्मिलित होने नजर आए हैं। छठी मैया की असीम कृपा है, भगवान भास्कर का ये आशीर्वाद है कि धीरे धीरे विराट स्वरूप में होते आ रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सनातनियों का आस्था छठी मैया के प्रति और भगवान भास्कर के प्रति है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है कि पहले कार्तिक महीने में ही छठ व्यापक रूप से होता था और अब आप देख रहे हैं चैत महीने की इस भीषण गर्मी में भी किस स्तर से कितना विराट स्वरूप इस त्यौहार ने ले लिया, इस पर्व ने ले लिया है। इतनी कठिनाई के बावजूद भी ये सनातन संस्कृति की जय है, विजय है और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास के कारण यह विराट स्वरूप लिया छठ मैया ने। छठी मैया की असीम कृपा है, भगवान भास्कर का ये आशीर्वाद है कि धीरे धीरे विराट स्वरूप में होते आ रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सनातनियों का आस्था छठी मैया के प्रति और भगवान भास्कर के प्रति है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है कि पहले कार्तिक महीने में ही छठ व्यापक रूप से होता था और अब आप देख रहे हैं चैत महीने की इस भीषण गर्मी में भी किस स्तर से कितना विराट स्वरूप इस त्यौहार ने ले लिया, इस पर्व ने ले लिया है। इतनी कठिनाई के बावजूद भी ये सनातन संस्कृति की जय है, विजय है और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास के कारण यह विराट स्वरूप लिया छठ मैया ने। छठी मैया की असीम कृपा है, भगवान भास्कर का ये आशीर्वाद है